नमस्कार दोस्तों, सक्से बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स की डेट फिक्स हो चुकी है। उसी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपके आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर की हेल्प से हम लगातार आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपने मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर इजिली पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। आपसे दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो। पहली स्टेप में दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो है 5 अंकों की 99,999 ले ली। अब सेकेंड स्टेप में दोस्तों हमें क्या करना है, जिन संख्याओं से विभाज्य है 18, 15 और 21, इनका एलसीएम ले लीजिए। 18, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड की विधि से एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोस्तों यहां पर आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो ये 630 जो है 18, 15 और 21 का एलसीएम आया। अब थर्ड स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की 99,999, इसको डिवाइड कर देना है इस एलसीएम से 630 से, तो आपको मिलेगा। अब दोस्तों आपको जो रिमाइंडर मिला है 459, इसको जो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है 99,999, इससे करना है माइनस। इसके बाद जो आपको संख्या मिलेगी ये 99,540, यही वह संख्या है दोस्तों जो 18, 15 और 21 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया, आपको बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच संबंध बताना था। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा सांख्यिकी में, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये होता है। अगर आप दोस्तों देखेंगे जो चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में जब आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको यही रिलेशन मिलेगा। बहुलक माइनस माध्य बटे 3 बराबर माध्यिका माइनस माध्य दिया हुआ है, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 का इधर गुणा कर देंगे, 3 गुणा माध्यिका माइनस 3 गुणा माध्य हो जाएगा। माइनस का माध्य उधर ले जाएंगे तो दोस्तों माइनस का 3 माध्य इधर है और प्लस का माध्य ये है, तो ये हो जाएगा यहां पर दोस्तों माइनस का 2 माध्य हो जाएगा। तो बस यही देखिए रिलेशन बन जाएगा, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। इस तरीके से चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखनी है। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। अगर दोस्तों आप देखेंगे ये सादृश्यता में, ये देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे आप 16, -1 करेंगे तो 15 आएगा। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे 24 मिलेगा। 5 के बाद दोस्तों आपको मिलेगा 6, 6 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो 35 आएगा। 6 के बाद आता है 7, 7 का स्क्वायर -1 48 आएगा। 7 के बाद आता है 8, इसका स्क्वायर करेंगे -1 63 आएगा। 8 के बाद आना चाहिए था यहाँ 9 का स्क्वायर -1, तो 80 आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए बोर्ड मास से संबंधित है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट, फिर इसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। यहां देखिए डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करिए, ये 12 एकम 12। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करिए, 12 बारियम 144। अब क्या हो गया, आगे अगली लाइन में लिख लिए 12 + 144 माइनस ये हो गया 1।
तो दोस्तों इसे आप हल करेंगे तो 155 आपको इजिली मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे द्विघात समीकरण से पूछा गया। यह समीकरण था, आपको मूल ज्ञात करना था। आप दोस्तों इजिली मूलों का योगफल देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक यहां देखिए क्या है 8ab, तो 8ab लिखिए अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां क्या है 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर लिखिए। ए से ए के कैंसिल हो गया, माइनस 8b बटे 3a। अब दोस्तों देखिए मूलों का योगफल इन चारों ऑप्शन में कहां पर माइनस का 8b अपॉन 3a आएगा। अगर आप दोस्तों यहां देखेंगे तो माइनस का 4b अपॉन ए हो जाएगा, यहां पर वो नहीं आएगा। इसे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग आएगा। यहां पर अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहां भी बिल्कुल अलग मिलेगा। लेकिन आप चौथा ऑप्शन अगर दोस्तों देखेंगे तो आपको माइनस टू बी अपॉन ए माइनस टू बी अपॉन 3a दोस्तों यहां पर एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 6b माइनस का 2b, तो ये हो जाएगा माइनस का 8b अपॉन 3a। वही देखिए यहां पर भी है। इस तरीके से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 10-50 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए दोस्तों 10 में गुणा 5 किया जा रहा है तो 50 आ रहा है। अब 50 में गुणा 5 करेंगे तो यहां पर 250 आना चाहिए था, जो तीसरा अनुपात होता। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन करेक्ट है 250। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए, तो प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो दोस्तों प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाली जाती है, सबसे पहले देखिए कितनी वृद्धि हुई 1680 माइनस 1500, 180 लोगों की वृद्धि हुई अपॉन शनिवार से तुलना की जा रही है, शनिवार से ज्यादा कितने प्रतिशत लोग आए रविवार को, तो जिससे तुलना की जाती है वही अपॉन में रहेगा। अपॉन में आएगा 1500 गुणा 100, प्रतिशत में निकालना है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 से इसे काट लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 12% लोग जो थे दोस्तों का इजाफा हुआ। इस तरीके से अगर आप देखेंगे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को कैसे लिख सकते हैं। अगर आप दोस्तों देखेंगे हम हर का जो कॉन्जुगेट है 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। ऊपर दोस्तों अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो होल स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर कॉस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए दोस्तों हो जाएगा सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए। इस तरीके से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 0.27 बार को P अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q जो है पूर्णता पूर्णांक है। 0.27 बार को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, पूर्ण संख्या कितनी है 27, माइनस कीजिए जो बार से बाहर वाली संख्या है वो 2 है बाहर, और नीचे दोस्तों उतनी बार 9 आएगा जितनी संख्याएं बार के अंडर में है। बार के अंडर में दोस्तों एक संख्या है तो 9 एक बार आएगा, और 0 दोस्तों उतनी बार आएगा जितनी बार से बाहर संख्याएं हैं। बार से बाहर दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है 2, तो 0 एक बार आएगा, तो ये हो जाएगा 25/90। इसे दोस्तों कट कर लीजिए, 5 पंजे 25 और ये जाएगा 18 बार, तो 5/18 जो है दोस्तों इसका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विषम बाहु त्रिभुज है दोस्तों, ये भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया याद रखिए विषम बाहु त्रिभुज का क्या होता है अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी होता है, जहां एस क्या होता है दोस्तों, एस होता है तीनों भुजाओं का योग प्लस कीजिए और उसका आधा कर दीजिए।
5, 12 और 13 को ऐड करेंगे तो आएगा 30 का आधा हो जाएगा 15। एस की वैल्यू 15 हो गई। और ये दोस्तों भुजाएं होती हैं, पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी। अब ये सब की वैल्यू आपके पास है, रख दीजिए। एस है 15, एस माइनस ए 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, 15 माइनस 12 जो हो जाएगा 3 और 15 माइनस 13 हो जाएगा 2। अब इसको दोस्तों कैसे लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 3 और 10 को लिखेंगे 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। अब अंडर रूट से बाहर निकालिए, देखिए 3 2 बार है दोस्तों, तो अंडर रूट से बाहर 1 बार आ जाएगा। 2 देखिए 2 बार है, अंडर रूट से बाहर 1 बार आ जाएगा। ऐसे ही 5 भी 2 बार है तो अंडर रूट से बाहर आएगा। 5 दूनी 10 तियों 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये एरिया हो जाएगा त्रिभुज का। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।